कहता हूं जो कथा चल रही है आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, पूछना चाहिए। देखो, हर वक्ता और श्रोता का यही मतलब हुआ करता है। तो आज जब 1000 भुजाओं का स्वामी जब भोले बाबा के पास चला है, पार्वती पास में बैठी, भोले बाबा तो कह रही कि काऊ वरदान तो न दे आए। भोले बाबा बोले चुप रहे, मेरी तपस्या करी तो 1000 भुजा मांगी, सो में दिया। ऐसा न हो कि दोबारा नहीं पर्वत पे आ जाए। तो तक तो माने माता के बिजार के डीक लगाए दी। बानी कहां गए? पार्वती ने कही मोह लग रही है, आएगो आएगो, आवाज आ रही है, कहूँ दिया वरदान। आहा, जैसे सामने देखो तो भोले बाबा ने कही कि बेटा बात घुमाएगी, ताकत की तो कोई कमी इतना है, और कोई वरदान की जरूरत हो तय बताइए। बान की न ताकत चाहिए न वरदान चाहिए। तो अब सुनो, गुरुजी मेरी बात सुनो, मोती कोई न लड़े लड़ाई है, एक वीर बचो नई जग में, सीना पे तेग अड़ाई है। सुनियो गुरुजी बोल हमारी, बात बाद में होगी तुम लड़वे हो जवाब दिया गुरुजी, कोई भी वीर शेष नहीं बचा है, अब तुम केवल युद्ध के लिए तैयार है। भोले बाबा ने की बेटा, मैं शरीर पे बुढ़ापा है और तो पे जवानी है, तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता है। बिन्ने की राजी तो हो, कुराजी तो हो। जब 1000 भुजा नहीं है तुमने, तो इतने कथा चली पलंग पटक छुट्टी गए। वो डबल सिस्टम बने हुआ है। तो जवाब दिया, बेटा मेरी बात सुनो, कोई कहतन दुख पिया पोए, तेरे तन पे जवानी, मेरे बदन बुढ़ा पोए। बेटा सुन लिये ध्यान लगाई, कैसी युद्ध होई वो तो मेरी पेश एक नहीं जाए, मेरी पेश एक नहीं जाए। मेरे सामने पर कोई भी योद्धा नहीं आ रहा है, तो न मुझे वरदान चाहिए न मुझे ताकत चाहिए। अब तो केवल इन 1000 भुजाओं की खुजली मिटे।
पार्वती ने कही जा डोकरा ते मने करी मानो ना हो एक ना मानी खुजरी की चल रही है ऐसा फसुरी को सुरमा बनाए दे आज वो तो बेसु विधवा होना है। अब बोले बाबा विचार कर रहे हैं चाहते लड़वे थे पेश जाई ना है तो बेटा और हमेशा ध्यान रखना गुरु और शिष्य का नाता वो होता है जैसे पिता और पुत्र का होता है, लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। जय हो। लेकिन आज तो गुरु ऐसे हैं गलीन गलीन गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा देव। कान में कदई कुर्र तू चेला में गुरु। कोई जरूरत ना आवे तो निरे डोलने गड्ढर। तो चेला ने कही गुरुजी अब तो केवल युद्ध हो। तो भोले बाबा ने कि अगर युद्ध करना चाहता है तो इतना अपने शरीर पर अहंकार मत करे। तेरे ऊपर जवानी है, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, तो सुन बाड़ा सुन, एक दिन वो होगा जो तू अपनी जवानी को दिखा रहा है। तो भोले बाबा ने कर्म कौन सा किया? सुलग गई बोला की रे अगर तूने ये कहा कि मेरे सामने पर युद्ध कर और तेरी 1000 भुजाओं की खुजली नहीं मिट रही है, चिंता मत करे, मदद मत घनेरे, घर ना आए तो बार तेरे। अरे लला जय घर को ले जाइए, सुंदर बनीरो भवन लगाई रे किले पे दइए, तेरे सुंदर बनीरो भवन लगाई जाए किले पे दइए, तेरा सुंदर बनीरो भवन लगाई जाए किले पे दइए। भोले बाबा ने अपने स्वापा को फाड़ के और एक झंडी बनाई कि मेरे लाल इस झंडी को अपने महल पे लगा देना जो तेरा सुंदर भवन बना हुआ है। बाणा सुनने की इन कपड़न की गुजरी ना मिट रही, इन झंडन की गुजरी तो मिट रही है, सामने आओ। भोले बाबा कह रहे हैं खूब मिट जाएगी, मेरी बात सुन ले, वो मिट जाएगी। अरे दूजा तेरी जात न झुकी जाएगी,
सबरी मिटी जाए तेरे छतरी आई जाए द्वार के खुजरी सबरी मिटी जाएगी तेरे छतरी आई जाए द्वार के खुजरी सबरी मिटी जाएगी होनहार को मिटवैया जाको सुंदर बनिरो चोला आँख न तेज लधार बहती है हिलकी भरी की रोइया बोलो होनहार को मिटवैया जाको ले लो करम लपेटा झंडी हाथ लइया राजानी जाई रहो है बलि को बेटा भैया सुनियो ध्यान लगाए कह दे जागो नाथ डमरू आवाए गंगा जलोदा चलाए काजलो दया चलाए भोले बाबा ने की मेरे लाल इस झंडी को अपने महल पे लगा देना और जादनी ये झंडी झुक जाएगी बादिन तेरी खुजली मिट मिट जाएगी। जाएगी तो ध्यान रखना जितने नए नए लड़का हतकाए चाहे पढ़ने में योग्य हो जाएं चाहे ताकत में ज्यादा हो जाएं और जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं इनका अनुभव बहुत होता है। अनुभव पर नहीं पहुंच पाएगी नई पीढ़ी। क्यों? एक बार बड़े बूढ़े गंगा जी नहावे के लिए जा रहे ए लली बेजे बारात तो पर लंगी बेजे बैठ जा लली गंगा जी नहावे जा रहे ट्रेन में बैठे तो कल्पेंद्राबाद 4 लड़का बाई बैठे तो लड़कन को तो नाम हुई है लड़के यहाँ न लड़े तो अंत लड़के पैसा मांगे तो लड़के मतलब लड़ाई कोई काम लड़के न को होता है। तो ट्रेन में ठाड़े हुए तो बिन्नी की अरे जी जंजीर का होते हैं बिन्नी की पागलो जो जंजीर मत खींच दी है जहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर 2000 रुपये जुर्माना दोनों पर बान की यार मन ना लग रहा ना हो तो न खींच न लेंदे बान की पागलो 2000 रुपये आते हैं। चौथा बोलो पागलो रुपये नहीं का जरूरत है जी डोकरा बैठ हो जाएगी सिद्ध देंगे डोकरान की बुढ़ापे में जेल पेड़ों देख रही है तो बिन्न की ऐसा करो रे का उतरे का टीटी आऊ जाए तो पान से खिट्टे करके धल्ले और दे देंगे और नहीं डोकरा तो थी है सो पान से खिट्टे करके एक की जेब में दे दे जैसी जंजीर खींची और टीटी मालूम पनी बन गया इस नंबर में किसने जंजीर खींची है किसे परेशानी है लड़कान के आनंद आवे हो जाओ जी बैठो बड़ो बूढ़ो ए बंदे कोई परेशानी डुगरिया कोई स्टेशन पर रहेगी क्या बात है जंजीर क्या खाएगी डोकरानी की बच्चे इतना चाह रही है तो डोकरानी की भैया जंजीर तो मैं जासू खींची है कि मैं घटती गंगा जी नहावे के लिए आओ और जे ही दशा तो न बम्बा जी नवेली न गंगा जी नवेली चौ
कि डुकरिया कज मांग के 2000 रुपया लेके आई। सो मेरी जा जेब में धरे, सो इन्हें जबरन दाब के खींच ले, जाके जेब में धरे, न मानो तो 2000 रुपया बिन चंदा करो यो। जैसे निकाले सो 2000 रुपया निकले, चारों पकड़ कर दे पल्ला। तो ताकत बेशक ज्यादा है जाई, लेकिन बड़े बूढ़े का अनुभव बहुत होता है, बुद्धि से आगे नहीं जा सकते। देखो आहा, जब बाणासुर ने अपने महल पे झंडी लगाई है और दिन प्रतिदिन यही देखता कि ये झंडी का दिन झुके ता दिन मेरी ये भोजन की खुजरी मिटे। आहा, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, एक लड़की थी जिसका नाम था उषा। तो आज कोषमांड मंत्री को बुला करके कहा है कि मेरी बेटी को ले जा करके मैया पार्वती के पास में जाओ और इसे ये विद्या सिखाएगी। तो आज कोषमांड मंत्री महाराज की बेटी को लेकर के चला है। वाहन जोरी दयोए राजानी उन्हें पलकी देर लगाई। रंगो बरसे गोया रे राम रंगो बरस, अरे बाहर जोरी दयोए राजानी पलकी देर लगाई। रंगो बरसे गोया रे राम रंगो बरसे गो। अरे बारी उम्र की बुआ बेटी है, अरे बारी उम्र की बुआ बेटी है, पर्वत की सीध लगाई। रंगो बरसे गोया रे राम रंगो बरस, अरे बारी उम्र की वो बेटी है, पर्वत की सीध लगाई। रंगो बरसे गोया रे राम रंगो बरसे गो। आज राजा ने अपनी बेटी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैया पार्वती के पास भेजा है। और ध्यान रखना, सबसे बड़ा अगर धन है तो विद्या धन है। जो माता पिता अपनी संतान को नहीं पढ़ाते हैं, इनसे बड़ा कोई दुश्मन दुनिया में नहीं होता है। क्यों? कि इनकी जो जिंदगी होती है वो माता पिता के हाथ में होती है। तो आज भाई राजा ने अपनी उषा को मैया पार्वती के पास भेजो। तो पार्वती ने कही बेटा कैसे आई है? अरे कौन गाम तेरो नाम का है? अरे कौन गाम तेरो नाम का है? कोई कौन भूप किए जाई? रंगो बरसे गोया रे राम रंगो बरस, अरे रंगो बरसे कछु अमीर तू बरसे और बरसे रंगो बरसे गोया रे राम रंगो बरसे गो। जा करके उषा ने और चढ़ स्पर्श करे मैया मैं विद्या धन सीखने के लिए आई हूं। तो पार्वती ने कही ते बाप का नाम कहा है? कौन से गांव की रहने वाली है?
तो ऊषा बोली है कि मेरे पिता का नाम बाणासुर है और सोनपुर राजधानी की रहने वाली बान की बाई बाप की बेटी है जो कल आए की चूरन चटनी बनाएगा वो तो भोले बाबा की और कल जी विद्या सीख के जी तैयार मुझे जाई बेटी दोनों चोरी रही हाथ अरे ऐसो बाप भय दुनिया की ये गुरुवर लगाई दैये बाई बाप की बेटी है कि जाने गुरु ना छोड़े तो गुरु माता के छोड़ दे बेटा मेरे पास ये शिक्षा सीख नहीं पाई मैया ते दोनों हाथ जोड़ रही हूँ पैर पर रही हूँ बाप में मोह में अंतर हो ना माँ बिन पूत पिता बिन घोड़ा ओ बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा संतान के अंश कभी बदलते नहीं है ज्यादा ना तो थोड़ा तो रंग दे ही नहीं भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि तो ठीक है।